हाय दिस इज कुशल शर्मा। वेलकम्स यू इन कुशल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक होगा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है, क्यों यूज होता है, किन ऑपरेशंस पर कैसे काम करता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो देखकर आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके तो देखिए, एक्चुअल में वेन डायग्राम जो है वो एक मैथमेटिशियन है, जॉन वेन उनके नेम से ली गई है। उन्होंने इसको डेवलप किया था, तो उन्होंने ही ये दिया है वेन डायग्राम। ठीक है। और जैसा कि इसके नाम में रिप्रेजेंट हो रहा है डायग्राम, तो यानी कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हम नॉर्मली रेक्टेंगल और सर्कल की हेल्प से कंप्लीट करते हैं। ठीक है। जैसे एक रेक्टेंगल यूज किया जाता है और एक नॉर्मली सर्कल यूज करते हैं। एक क्लोज्ड फिगर की बात हुई है, लेकिन क्लोज्ड फिगर हम ज्यादातर सर्कल को लेकर चलते हैं। तो रेक्टेंगल हम यूज करते हैं हमारे यूनिवर्सल सेट के लिए, यूनिवर्सल सेट्स के लिए, और सर्कल जो है अदर सबसेट्स के लिए यूज किया जाता है। अब मैंने देखिए यहाँ पे सबसेट क्यों लिखा है, क्योंकि जितने भी सेट्स होते हैं वो सभी यूनिवर्सल सेट के लिए क्या होते हैं, सबसेट का काम करते हैं। ठीक है। ये हमारे सेट की हर रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आते हैं। ज्यादातर जितने भी रिलेशन है सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज किए जा सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। हमने उसको कैपिटल यू से इधर डिनोट कर दिया कि ये हमारी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके। इसके अंदर हमारे कुछ एलिमेंट्स है, लाइक 1 2 3 4 5 7 6 8 9 10, कुछ भी कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये 2 4 7 जो है ये हमारे ए सेट को रिप्रेजेंट कर, यानी कि ए सेट के कुछ एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 और 7, और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 अप टू 10 तक हैं। तो अब ये देखिए कि जो ए सेट है वो यूनिवर्सल का ऑब्वियस सी बात है सबसेट भी है ना, तो उसके अंदर भी कंप्लीटली लाई कर रहा है। अगर दो डिफरेंट सबसेट्स हैं, मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर एक ए सेट है और एक और कोई बी सेट है, इसके अपने अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8, कुछ भी ऐसे। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 8 तक के नंबर है। ए सेट में कितने एलिमेंट है, 1 5 7, बी सेट में 3 और 6 है। हम नोटिस कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन भी नहीं है। या कई कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि एक यूनिवर्सल सेट लें, एक ए सेट है और एक बी सेट है। हमारे पास ये ए बोल देते हैं, इसको बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कुछ नंबर्स लिए। और ए सेट में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, बी सेट में कितने एलिमेंट है, 3 4 5, और दोनों में देखिए एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन भी आ रहा है, लाइक 3 भी है ना। तो इस तरह की काफी रिप्रेजेंटेशंस हैं जिनको हम इन वेन डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली इनकी हम जरूरत कहाँ फील करेंगे, ऑपरेशंस ऑन सेट के लिए। अब ये ऑपरेशंस क्या हैं, देखिए नॉर्मली जैसे हम दो नंबर्स को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यानी कि दो नंबर्स पे ऑपरेशंस लगाए जाते हैं, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है, एक नया नंबर एग्जिस्ट होता है। लाइक 2 + 3 करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एक 5 नंबर आ गया। तो इसी तरह से दो सेट पर भी ऑपरेशंस लगते हैं। बस यहाँ पे ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे नहीं है, इनके सेट के अपने अलग ऑपरेशन है। जब हम दो सेट पे कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो रिजल्ट भी हमारे पास एक नया सेट ही बन के आता है। अब वो ऑपरेशंस क्या हैं जिनके लिए हमें इनकी जरूरत भी है, तो देखिए वो ऑपरेशंस नॉर्मली हम 3 टाइप के ऑपरेशन लेकर चलते हैं। पहला है हमारे पास, या इधर ऊपर लिख देते हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। फर्स्ट है यूनियन ऑफ सेट्स। सेकंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। थर्ड डिफरेंस ऑफ सेट्स।
डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये तीनों ऑपरेशंस जो हैं हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज को भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए अपने पहले फर्स्ट ऑपरेशन को ही लेकर चलते हैं, यूनियन। जैसा कि नाम शो कर रहा है, यूनियन का मतलब संगठन बनाना, है ना। चलो एक एग्जांपल देता हूं। देखिए मान लीजिए हमारी फैमिली है, ठीक है, कुछ मेंबर्स हैं, हमने हमारी किसी दूसरी फैमिली मेंबर्स को जो इस घर में नहीं है उनको डिनर पे इनवाइट किया। ओके, सो जब उनकी फैमिली और हमारी फैमिली एक साथ डिनर कर रहे होंगे तो क्या होगा, दो फैमिलीज के मेंबर आपस में कंबाइन हो गए, एक संगठन, एक ग्रुप बन गया। सिंपल से ये बोल सकते हैं, नाम जैसे यूनियन भी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब बाई चांस मान लीजिए बाहर से कोई आता है जो हम ना तो हमारी फैमिली को जानता है ना ही दूसरी फैमिली को जानता है, लेकिन मैंने उनको सिर्फ इतना सा इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई यहाँ पे डिनर चल रहा है। ठीक है, तो वो अगर किसी भी पर्सन को देखेगा तो वो क्या अंदाजा लगाएगा कि हाँ भाई ये जो पर्सन है वो इस फैमिली का है या दूसरी फैमिली का है। भाई दो फैमिली का ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो मेंबर इस फैमिली का होगा या दूसरी फैमिली का होगा, है ना। तो क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप बनाया है, ठीक है। सो एक मैथमेटिकल वे में इसका एग्जांपल है, तो मैथमेटिकल में क्या हो जाएगा, जैसे ए एक सेट लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 ऐसे कुछ भी, एक और बी सेट लेते हैं, इसमें मान लीजिए हमने 4 और 5 यूज कर लिया। तो इनका यूनियन करना, इनको कंबाइन करना है। तो यानी कि यूनियन ये कहता है कि जहां से भी जो भी कुछ आता है ना, सब कुछ इकट्ठा कर लो बस, ठीक है, कहीं से भी कुछ भी आता हो। तो अब बात आती है कि इनको डिनोट कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए हमें ए और बी का यूनियन करना है, तो इसको देखियो हम इस तरह से डिनोट करते हैं, दोनों के बीच में एक यू लिख दिया जाता है, यूनियन के यू की तरह। इनको ऐसे नहीं करके आना है, इस तरह से नहीं लिखना है, ठीक है, सिंपल ऐसे ही। नॉर्मली इस तरह से लिखते हैं तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। ओके, सो ए यूनियन बी, यानी कि ये एक ऐसा सेट आएगा जिसमें ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट होंगे। तो देखिए 1 2 3 वो 4 और ये 5, ये सारे एलिमेंट आ गए इसमें, है ना। तो यही है यूनियन। ओके, अब मैं और का एग्जांपल क्यों दे रहा था, देखिए अगर मैं यहां से इस ए और बी सेट को रफ कर देता हूं तो यहां हमारे पास क्या है, सिर्फ यूनियन यूनियन है। ओके, अब क्या आप ये देख के बता सकते हैं कि इनमें से 1 जो है वो ए का है या बी का एलिमेंट है? ऐसे तो पता नहीं चलेगा, है ना। हम सिर्फ अंदाजा लगाएंगे, हमें बस ये पता है कि भाई ए और बी का यूनियन में है ये, तो ऑब्वियस सी बात है या तो ए में होंगे या बी में होंगे। ठीक है, तो ये होता है सिंपल सा यूनियन का मतलब, जहां से जो कुछ आता है सब कुछ बस इकट्ठा करते हुए चलो। अब इसको देखो मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कैसे करें, एक्स हमारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो जो x है वो या तो हमारे पास a का हिस्सा होगा, a को बिलोंग करेगा, या को हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं और, या वो किसका हिस्सा होगा, b को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में यूनियन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना है, यहां पर और आना चाहिए। मैंने इस या का आपको मतलब बताया। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास कुछ कॉमन आता हो। मान लीजिए एक ए सेट है, जैसे 1 2 3 वही ले लेते हैं, और एक बी सेट लेते हैं जिसमें 3 4 5 आ गया। तो हम नोटिस कर रहे हैं कि भाई जो 3 है एक ऐसा मेंबर है जो ए में भी है और वो बी में भी है ना। तो अब हम इनका यूनियन लेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, जो 3 है उसको लिखा जाएगा सिंगल टाइम ही, क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी है क्या, अगर हम देखिए इस 3 को भी दोबारा लिख लेते हैं तो सेट क्या कहता है कि किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। रिपीट करने का कोई फायदा तो है नहीं, जो 3 है वो 3 मेंबर दोबारा लिख देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो उसको हम लिखते ही नहीं है। ठीक है, सो अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में आता है तो उनमें से हम उसको एक बार ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा यूनियन का मीनिंग था। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये हम प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। उससे पहले एक और चीज को लेकर चलते, देखिए अब मान लीजिए हमारे पास आपको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन दे देता है कि भाई एक ए सेट है जो किसी बी का सबसेट है, ठीक है, और ऐसे में अब इनका आपको क्या करना है, यूनियन करना है। तो बताओ क्या रिजल्ट आएगा, ऐसे में समझने में दिक्कत आएगी। तो हम ये कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। अब उन्होंने क्या किया, हमें एक ए सेट भी दे दिया और एक बी सेट भी दे दिया।
और फिर कहते हैं कि बताओ इनका यूनियन क्या आएगा, हमें ये भी बता रखा है। तो हम एक्चुअल में इन क्वेश्चंस को देखेंगे ही नहीं। आप नोटिस करोगे, देखो हमारे पास 1 2 इसमें भी है, 3 भी है, यानी कि इनका जब यूनियन करोगे तो वो यूनियन हमारे पास क्या आएगा, वो यूनियन आ जाएगा 1 2 और 3, यानी कि खुद बी के पास बी के इक्वल आ गया वो, है ना। तो जब भी हमारे पास एक सबसेट हो और एक सुपरसेट हो, तो हमेशा एक सबसेट और सुपरसेट का जब भी आप यूनियन करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, एक सुपरसेट आएगा, यानी कि जो बड़ा सेट है। इस एग्जांपल के थ्रू भी आपने ये नोटिस किया, ठीक है। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, बी के इक्वल। आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल सा ही देखोगे, हाँ भाई यहाँ सुपरसेट कौन सा है, बी है, तो बी उनका यूनियन हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे हम नॉर्मली नंबर्स पे करते हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज या लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेम्पोटेंट, कुछ एक लॉज हैं भी, प्रॉपर्टी ही बोला जाता है। तो देखते हैं, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है प्रॉपर्टी की, अगर हम दो सेट का यूनियन लेते हैं तो अगर आप उनको इंटरचेंज करोगे और फिर उनका यूनियन निकालते हो तो आप नोटिस करोगे भाई ग्रुप तो सेम ही बना है। हमने क्या किया है, ए के मेंबर्स और बी के मेंबर्स दोनों को कंबाइन किया है। अब वो मेंबर्स को आप चाहे पहले ए के और बी के साथ कंबाइन करो या बी वालों को ए के साथ कंबाइन करो, उससे तो आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि इससे आंसर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये क्या है, ये 3 पर काम करती है, कि मान लीजिए हमारे पास ए बी और सी 3 सेट है, ठीक है, हमें उनका यूनियन करना है, ए बी और सी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप काम को कहीं से भी स्टार्ट करो, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। तो देखिए आप पहले बी और सी का ग्रुप बनाइए और फिर जो रिजल्ट आता है उसको ए के साथ ग्रुप कर लीजिए, या पहले ए और बी का ग्रुप बनाइए और फिर सी के साथ ग्रुप कर लीजिए यूनियन। तो हम नोटिस करेंगे कि रिजल्ट क्या आएगा, तब भी इक्वल ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही एक है हमारे पास, देखिए फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को जब आप किसी भी सेट के साथ यूनियन करेंगे, तो ये अभी अभी हमने प्रॉपर्टी से पहले पढ़ा था कि एक सबसेट और सुपरसेट का यूनियन क्या आता है, सुपरसेट आता है। तो ये वैसी ही बात तो है, फाई हमेशा सबका क्या होता है, सबसेट होता है ना। और ये एक तरह से फाई के लिए सुपरसेट का काम करेगा, तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, ए। यानी कि जो फाई है वो फाई एक्चुअल में कैसा काम कर रहा है, आइडेंटिटी का काम कर रहा है यहां पर, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी हम लेकर चलते हैं, आइडेम्पोटेंट लो। आइडेम्पोटेंट लो, इसमें क्या है, सिंपल सा लॉजिक है कि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक सेट को उसी के साथ यूनियन करते हो तो रिजल्ट भी आप क्या आएगा, वापस वही सेट ही आ जाएगा, है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो उसी को बोला जाता है आइडेम्पोटेंट लो। तो ये जैसे कुछ एक प्रॉपर्टी है, सिंपल सा, यूनियन का क्या मतलब था, ग्रुप बनाना, जहां से भी आता जाता है सब कुछ बस इकट्ठे करते हुए चलना है हमें, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन करते हैं, देखिए सेकंड ऑपरेशन क्या था हमारा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसको देखिए हम डिनोट कैसे करते हैं, यूनियन का ऑपोजिट, बिल्कुल उल्टा, ठीक है, इस तरह से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई दो सेट हैं तो उन दो सेट के बीच में क्या क्या कॉमन है, वो जितना भी कॉमन होता है वो सब कुछ हमें कवर कर लेना है। मान लीजिए एक ए सेट लेके चलते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से, और एक बी सेट लिया हमने 1 3 5 7, ये कुछ लेकर चल रहे हैं। तो अभी देखिए कि इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो डिनोट हम इस तरह से करते हैं कि ए और बी के इंटरसेक्शन, ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो यहां क्या आएगा, ये भी एक नया सेट बनेगा, लेकिन किन एलिमेंट्स का, जो इन दोनों में कॉमन हो। आप देखिए 1 दोनों में है,
3 दोनों में है, कोई और कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 और 3 से ही जो नया सेट बनेगा वही इनका इंटरसेक्शन बोला जाता है। तो ये सिंपल सा मीनिंग है, जो कॉमन आता है उस कॉमन को उठा लो बस, ठीक है, वही हमारा रिक्वायर्ड इंटरसेक्शन हो जाएगा। ओके, और कोई इसमें हार्ड और फास्ट रूल नहीं है। इसकी भी कुछ एक प्रॉपर्टी, जैसे वही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव में क्या था कि ए इंटरसेक्शन बी करते हो आप, पहले देखिए इनका इंटरसेक्शन करें या बी और ए का इंटरसेक्शन करते हैं, आप नोटिस क्या करोगे, रिजल्ट हमारे पास दोनों ही कंडीशन में 1 3 आएगा, यानी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पे फॉलो हो रही है। सेम ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस पे भी आप काम कहीं से भी करना स्टार्ट करें, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारे पास इसमें भी बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्मली ये दो प्रॉपर्टी ज्यादा यूज की जाती हैं। इसको भी अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए ए इंटरसेक्शन बी को अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो एलिमेंट तो हमारे पास एक्स के फॉर्म में होंगे, लेकिन वो एलिमेंट क्या होंगे, वो एलिमेंट आप नोटिस करोगे वो ए के भी हैं और बी के भी हैं। अब मैं जैसे हिंदी में और बोल रहा हूं कि ए के भी और बी के भी, यानी कि उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एंड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि आगे हम इसके काफी यूज करने वाले हैं। यूनियन की जगह हम क्या यूज करते हैं, और, क्योंकि उसका वो क्या कहता है कि भाई या तो ए का होगा या बी का होगा, तो इस या की वजह से और यूज किया जाता है। और इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन, इसका मतलब वो ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। तो इसी वजह से यहां पर एंड यूज किया जाता है। ओके, एक डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट जैसा कि नाम शो कर रहा है, डिसजॉइंट सेट एक्चुअल में हमारे पास ऐसे सेट होते हैं, जैसे मान लीजिए एक सेट सी लेकर चल रहे हैं, 6 8 9 10 ऐसे कुछ हमने उसमें एलिमेंट डाल दिए, ठीक है। तो अब ये बताइए क्या सी के ए और बी के साथ कुछ कॉमन आ रहा है, हम नोटिस करेंगे कि भाई ए और सी का इंटरसेक्शन लेकर देखो, इनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या कुछ कॉमन आ रहा है, भाई कुछ भी नहीं आ रहा, ये तो सेट हमारा खाली रह गया, या हम ये कहें कि इसको फाई के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे सेट्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आता, उन सेट्स को बोला जाता है डिसजॉइंट, यानी कि ए एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो कई क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास एक्सरसाइज में कि डिसजॉइंट सेट्स क्या हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल के देखेंगे कि वो एम्प्टी सेट बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। अगर एम्प्टी बन रहे हैं तो डिसजॉइंट है, और एम्प्टी नहीं आ रहे हैं तो भाई वो डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप बी और सी के बीच में कॉमन लेके देखिए, क्या कुछ कॉमन आ रहा है, आई थिंक कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना। तो ये बी और सी भी आपस में डिसजॉइंट हो गए। ए और बी के बीच में हमारे पास जैसे 1 और 3 कॉमन आ रहा था, तो हम ये कहेंगे कि ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। तो सिंपल से ये थे हमारे दो ऑपरेशंस, और इसी तरह से थर्ड ऑपरेशन भी है। इन थर्ड ऑपरेशन को और देखते हैं, और फिर ये देखेंगे कि एक्चुअल में इन ऑपरेशंस को वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। हमने तो सिर्फ अभी इन ऑपरेशंस को ही पढ़ा, तो इनको पहले कवर कर लेते हैं। लास्ट ऑपरेशन है हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, फिलहाल कंप्लीट नहीं लिखा। तो डिफरेंस ऑफ सेट का जैसे नाम शो कर रहा है डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4, और बी एक सेट ले लेते हैं हमारे पास 1 3 5 7 एंड सी हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए हमें a माइनस बी करना है, यानी कि a में से b के एलिमेंट को खत्म करना है, सिंपल सा ये मीनिंग है, यही तो डिफरेंस हुआ है ना, कि a के जितने एलिमेंट है उसमें से b में जो एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं उनको नहीं लिखना है, वो खत्म करने हैं। यानी कि हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 2 और 4, क्योंकि देखिए 1 जो है वो 1 बी में था तो 1 को हम यूज नहीं करेंगे, 2 इसमें नहीं है तो 2 यूज किया, 3 इसमें था तो 3 यूज नहीं कर रहे हैं, 4 है तो 4 आ गया। इसी तरह से अगर आप b माइनस ए करते हैं तो इसका क्या मतलब है, b के वो एलिमेंट जो a में ना हो, तो b के कौन से ऐसे एलिमेंट है जो a में नहीं है, देखिए 5 भी a में नहीं है तो 5 भी लिख लीजिए, 7 भी a में नहीं है तो 7 भी लिखिए, तो इनका जो सेट बना वो ये डिफरेंस हो गया।
सो ये थे सिंपल सा डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, सो चलिए अपना वेन डायग्राम स्टार्ट करते हैं कि इन सभी ऑपरेशंस को वेन डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अपने एक एक करके ऑपरेशंस को लेकर भी चलेंगे। देखिए, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ओके, सबसे पहले हम यूनियन को लेकर चलते हैं। यूनियन में क्या है, मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, ठीक है, एक ए और एक बी सेट है। तो यूनियन का मतलब क्या था कि भाई जहां से जो कुछ आता जाता है सब कुछ कवर कर लो, और हम क्या चाहते हैं, ए और बी का यूनियन करना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्या मतलब है, ए के एलिमेंट भी और बी के एलिमेंट भी सबको कवर कर लेना है हमें। तो इसका मतलब है कि इसको हम वेन डायग्राम में इस तरह से शेडेड करके दिखा देते हैं कि हाँ भाई ये वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी के यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो, ये इस शेप में जो बचा वो क्या है, यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरसेक्शन को देखते हैं। इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होगा, फिर से वही ए और बी लेकर चलते हैं, ए और बी। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में इसका उल्टा होता है कि हमें ए और बी के कॉमन पॉइंट चाहिए, कॉमन हिस्सा। तो देखिए, ए का ये वाला हिस्सा जो है वो बी में भी तो है, यानी कि हमारे पास अगर इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना पड़े तो हम किस पोर्शन को शेडेड करेंगे, सिर्फ इस अंदर वाले पोर्शन को शेडेड करेंगे जो कि हमारे इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये वही यूनिवर्सल सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये हो गया सिंपल सा इंटरसेक्शन। डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यूनिवर्सल सेट ही देखते हैं, ए और बी। ठीक है, अब मान लीजिए हम डिफरेंस में ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ ए के एलिमेंट जो बी में ना हो। यानी कि देखिए, ए के ये ऐसे एलिमेंट है जो बी में भी हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको छोड़कर जो बच गए उनको शेडेड कर देंगे और सिर्फ ए के अंदर, यानी कि ये जो पोर्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम b माइनस ए को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो कौन सा पोर्शन आएगा, b के ऐसे एलिमेंट जो a में ना हो, यानी कि ये a में कॉमन है, तो यानी कि हमारे पास कौन से एलिमेंट बचे, देखो सिर्फ ये एलिमेंट बच गए। तो ये हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, b माइनस ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने नोटिस किया कि हमने सेट पर जो ऑपरेशंस लगाए, यूनियन, इंटरसेक्शन या कोई डिफरेंस के, उनको हम वेन डायग्राम पर किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसमें मोस्टली यही है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे। ओके, सो आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।